नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। खबर बड़ी है, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। सीमा पर हारे तो साजिश के सहारे। भारत के खिलाफ साजिश में दो पड़ोसी मुल्क, जी हां, चीन और पाकिस्तान एक साथ मिल गए हैं और इसी फरेब में इस्तेमाल किए जा रहे हैं अब ड्रोन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। हमारे पास वो सबूत हैं जिनसे साबित हो जाएगा कि भारत के खिलाफ जो सीमा पार से साजिश हो रही है उसमें पाकिस्तान का साथ दे रहा है चीन। बिल्कुल, रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज हर रोज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। आज का सवाल आपको बताते हैं, क्या भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है? अभी जाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। और आज हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखाने जा रहे हैं जिनसे पाक और साथ में चीन की पोल खुल जाएगी। भारत के खिलाफ साजिश में पाक और चीन ने हाथ मिला रखा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है और अब इसके सबूत भी लगातार सामने आ रहे हैं। भारत पाक सीमा पर सांबा के पास इस आतंकी गठजोड़ के बड़े सबूत मिले हैं। मेड इन चाइना पिस्तौल, मेड इन पाकिस्तान बोतलें, ड्रोन के जरिए चीन पाक साजिश। हथियारों के जखीरे को देखिए। सांबा के रामगढ़ सेक्टर से पुलिस ने यह बरामद किया है। 14 फरवरी को पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही साजिश के ये जीते जागते सबूत हैं और इस साजिश में वो चीन की मदद ले रहा है। प्लान ये था कि कल जब इसे आतंकी उठाते तो पुलवामा आतंकी हमले की जहां एक तरफ आईडी ब्लास्ट होता, दूसरी तरफ प्लान था जम्मू को दहलाने का। टारगेटेड किलिंग्स इन पिस्टल्स की तरफ से की जाती, जो अलग अलग तरीके से जो कस्टमाइज बनाई गई हैं पाकिस्तान की तरफ से, ताकि जम्मू कश्मीर को दहलाया जा सके। जो हथियार मिले हैं उनमें HDPO ब्रांड की बोतलें हैं। ये पाकिस्तान के कराची में बनाई जाती हैं। कराची के ही करीम कंटेनर्स मिले हैं। बताया जा रहा है कि इन बोतलों में वो सामान था जिनका इस्तेमाल IED बनाने के लिए होना था। ये वो डिब्बियां थी जिनमें आईडी रेडी स्टेट में मौजूद था। और इस पर अगर मार्किंग सरजीवन आपको दिखा पाएं तो ये मार्किंग जो है ये HDPO कंपनी की है, जो कि कराची की एक कंपनी है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर, और पाकिस्तान में प्लास्टिक का सामान बनाती है। लेकिन उसी का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत में जो है आईडीज भेजने के लिए करता है। अब इन पिस्तौलों को देखिए, मेड इन चाइना साफ लिखा दिख रहा है। ये चीन की नॉरिनको कंपनी की है। नॉरिनको यानी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये चीन की कंपनी है जो कई तरह के हथियार बनाती है। जो पिस्टल जिस पर अभी भी निशान बचा है मेड इन चाइना का, वो नोरिंको कंपनी की है। और सवाल अब ये चीन पर उठता है कि आखिरकार नोरिंको कंपनी, जो कि चाइनीज ऑर्डिनेंस इंडस्ट्री ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर आती है, चाइना की एक सरकारी कंपनी है जो चीनी सरकार और चीन की जो मिलिट्री है उसको हथियार मुहैया करवाती है, आखिरकार उसके हथियार यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं? बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में सांबा के आसपास कुछ संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे। स्थानीय पुलिस ने तलाशी अभियान छेड़ा और रविवार को यह हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस के मुताबिक ये हथियार करीब एक हफ्ते पहले ही गिरा दिए गए थे ताकि आतंकी इनका इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में फिर कोई खूनी खेल खेले, लेकिन पुलिस ने इन्हें पहले ही बरामद कर लिया। रामगढ़ सेक्टर में जो हथियार मिले हैं उनमें 6 पिस्तौल, 12 पिस्तौल मैगजीन, 179 जिंदा कारतूस, 15 बोतलें जिनमें IED बनाने वाला सामान था, लकड़ी के 2 ढांचे, रस्सी और पैकिंग का सामान शामिल है। पाकिस्तान की कोशिश यही रहती है कि किसी तरह सीमा पार कर उसके आतंकी जम्मू कश्मीर में घुस आए।
लेकिन हमारे सुरक्षा बल उसकी हर कोशिश नाकाम कर देते हैं। अब वो ड्रोन के सहारे, गुब्बारों के सहारे अपने पालतुओं को हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तानी सामानों के साथ चीन के हथियार मिले हैं, उससे अब ये सामने आ चुका है कि उसकी साजिश में चीन का हाथ भी है। सांबा से गुरसिमरन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को अस्थिर करने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय जाबाजों के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चल पा रही। और अनंत, यहां पर एक और चाल पाकिस्तान की यह है कि ड्रोन के सहारे हथियार गिराए जा रहे हैं और भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है, और इसमें चीन पाकिस्तान का मददगार है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह कि बीएसएफ हर साजिश को नाकाम कर रहा है और बीएसएफ ने भी मोबाइल हंटिंग टीम को लगा रखा है। पाक की बड़ी साजिश, ड्रोन से गिरा रहा है हथियार। पाक के शंकरगढ़ में ड्रोन स्टेशन, बीएसएफ ने बनाई मोबाइल हंटिंग टीम। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अब एक नई साजिश रची है। पाकिस्तान भारत में हथियारों की सप्लाई के लिए ड्रोन का सहारा ले रहा है। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में बरामद हथियार भी ड्रोन के जरिए ही भारत में गिराए गए थे। मेरे हाथ में ये एक राउंड मौजूद है जो पिस्टल के साथ आया था, और ये राउंड पर आप साफ देख सकते हैं कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मोहर लगी है। यानी ये वही ऑफिशियल बुलेट्स हैं जो पाकिस्तान के रेंजर्स को दी जाती हैं या पाकिस्तान की सेना की हैं। अब कोशिश इनकी ये है कि इसे ही भारत में भेजा जाए ताकि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो और खराब किए जाएं। इससे पहले भी हमने देखा है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रयास किए जाते हैं कि किसी तरह जम्मू कश्मीर को दहलाया जाए, और अब पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि ये जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने राउंड्स हैं, इन्हें भारतीय सरजमी पर ड्रोन के जरिए भेजा जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो खराब किए जा सके। ये आईडी की डब्बियां हैं जो कराची में बनी है, लेकिन उसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत में आईडी भेजने के लिए करता है। रिपब्लिक भारत की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से साफ है कि पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए ही जम्मू कश्मीर के रामगढ़ सेक्टर के सांबा में हथियारों का जखीरा गिराया था ताकि पुलवामा की दूसरी बरसी पर एक बार फिर दहशत का खेल खेला जाए। लेकिन पाकिस्तान की ये साजिश नाकाम रही। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान केवल जम्मू कश्मीर में ऐसी साजिश कर रहा है। पाक की सीमा से लगे दूसरे राज्य जैसे राजस्थान, गुजरात और पंजाब में भी ड्रोन के जरिए हथियार या तो गिराए गए या हथियार गिराने की साजिश रची गई। पिछले दिनों पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस बात का खुलासा किया था। अक्टूबर से किसान मूवमेंट पंजाब में शुरू हुई और अक्टूबर से हमारी जो इनफ्लो ऑफ ड्रोन्स हैं वो बढ़ने लग गए, और उसमें हथियार जो आ रहे हैं वो जो सब कुछ वो फेंका गया उधर से पाकिस्तान से, उसका कोई कारण होगा। पाकिस्तान ऑलवेज उनके स्लीपर सेल्स हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक रेंजर्स की एक चैटिंग को डिकोड किया। इस चैटिंग में भारत में हथियार सप्लाई करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की बात की जा रही है, जिसके लिए बाकायदा कोड वर्ड परिंदे का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा पाक के शंकरगढ़ में ड्रोन स्टेशन बनाने की बात भी सामने आई। पाकिस्तान की इस नई साजिश का माकूल जवाब देने के लिए अब सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति बदल दी। बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर मोबाइल हंटिंग टीम तैनात करने का फैसला किया, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम से मिली सूचना के बाद एक्शन लेगी। इसके अलावा 12 जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी। लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के नापाक इरादों पर इससे लगाम लगेगी या फिर एक दफा फिर बड़ा एक्शन लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान के जरिए ड्रोन भेजे जा रहे हैं, उसके जरिए हथियार गिराए जा रहे हैं, और
दहशत की खेती की जा रही है। बताते हैं आपको कि कब कब पाकिस्तान के जरिए ड्रोन भेजा गया और हथियार गिराए गए। सबसे पहले जो तारीखें आपको बता रहे हैं, 20 जून कठुआ वो इलाका था जहां पर अमेरिकी राइफल M4 गिराई गई। इसके अलावा 2 मैगजीन, 7 M67 ग्रेनेड भी बरामद किए गए। गिरफ्तारियां भी यहां पर हुई थी। 20 जून के बाद 9 सितंबर सांबा में M4 कार्बाइन बरामद की गई और इसमें पता लगा कि चीनी पिस्टल भी बरामद की गई थी पुलिस के जरिए और सुरक्षा बलों के जरिए। कुलगाम में 12 मैगजीन बरामद हुए और 2 गिरफ्तारी हुई। 9 सितंबर, 12 सितंबर आपको बताते हैं पुंछ 3 चीनी पिस्टल बरामद की गई थी, 6 पिस्टल मैगजीन, 11 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे। इसके बाद आपको बताते हैं 12 सितंबर के बाद आगे बढ़ेंगे तो 12 सितंबर में जब पुंछ में बरामद हुआ तो वायरलेस सेट, आईडी, पेन ड्राइव बरामद किया गया था। यहां पर भी 2 की गिरफ्तारी हुई थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर 19 सितंबर राजौरी में 2 चीनी पिस्टल बरामद की गई, वो भी ड्रोन से हथियार गिराए गए। लगातार 4 ग्रेनेड, 1 लाख कैश भी, 3 गिरफ्तार भी यहां पर हुए थे। 22 सितंबर अखनूर 2 AK-47 राइफल, बारूद और 2 पैराशूट गिराए गए। इससे समझा जा सकता है कि कितनी पाकिस्तान साजिश रचता है और चीन उसका मददगार है। अनंत। बिल्कुल निधि, देखिए यही वजह है कि पाकिस्तान भारत से आमने सामने लड़ नहीं सकता, तो वो चीन के सहारे भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। ड्रोन के साथ पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरंग वाली साजिश भी कर रहा है और भारत में आतंकियों को भेजने की एक नापाक कोशिश कर रहा है। एक और साजिश, पाक की सुरंग वाली साजिश। सुरंग के जरिए भेज रहा आतंकी। पाकिस्तान वो तमाम पैंतरे अपना रहा है जिससे भारत में दहशत का माहौल बन सके, भारत में अस्थिरता हो, भारत तरक्की ना कर सके। लेकिन हमारे सुरक्षा बल इन सारे पैंतरों को एक एक कर नाकाम कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले रात में जंगलों से और पहाड़ियों के सहारे भारत में घुसपैठ का प्रयास करता था, लेकिन सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर बड़े हद तक नकेल कस दी, जिसके बाद पाकिस्तान ने एक नया पैंतरा शुरू किया। ड्रोन के जरिए और उसके साथ साथ सुरंगों के जरिए आतंकी भेजने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जाने लगा। हमारी खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को तो डिकोड किया है, अब सुरंग वाली साजिश को भी एक एक कर नाकाम कर रही है। पाकिस्तान आमतौर पर इन सुरंगों के जरिए आतंकी, हथियार, ड्रग्स और जाली नोट भारत में भेजने की फिराक में रहता है। वैसे अब जो सुरंगें पकड़ी जा रही हैं, वो पहले की सुरंगों से अलग है। नई सुरंगों में बाकायदा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ऑक्सीजन का प्रवाह लगातार बना रहे, ताकि अगर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते घुसपैठ करने वाले आतंकियों को कुछ वक्त उसमें बिताना पड़े तो ज्यादा दिक्कत ना हो। पिछले दिनों जम्मू के हीरानगर के पंसर में मिली सुरंग भी कुछ ऐसी ही सुरंग थी। तब सुरक्षा बलों ने 150 मीटर लंबी सुरंग पकड़ी थी। इस सुरंग की गहराई 30 मीटर थी। इसमें कोई भी बैठकर या रेंग कर इस सुरंग को पार कर सकता था। और ये सब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान के रेंजर्स और वहां की सेना की मदद के बगैर नहीं हो सकता। आंकड़ों पर गौर करें तो केवल जम्मू में अब तक 10 सुरंगें मिल चुकी हैं। पिछले 6 महीने में 4 सुरंगें पकड़ी गई हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि पाकिस्तान भारत में आमने सामने की हिम्मत नहीं रखता और इसलिए वो भारत के खिलाफ तमाम पैंतरे अपनाता है और इस काम में अब उसे चीन की मदद भी मिल रही है। चाहे भारत के खिलाफ रणनीति बनानी हो, सीमा पर सुरक्षा बंदोबस्त हो या फिर हथियारों की सप्लाई, चीन बाकायदा उसकी मदद कर रहा है। और बुलेटिन की शुरुआत में आपसे मैंने पूछा था कि क्या भारत में आतंकी गतिविधि के लिए चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। आपने अपने विचार कुआप पर रखे तो जो जवाब मिले उसके मुताबिक 99% लोग समझते हैं कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, जबकि 1% ने ना में जवाब दिया है। तो इसी के साथ खबर बड़ी है में बस इतना ही। बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार रिपब्लिक भारत पर चलता रहेगा।